Welcome to all of you. Today we will going to discuss about differentiation about logarithmic function. किस तरीके से हम लोगों ने log लेने वाले क्वेश्चन समझे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है x to the power x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -1। इस क्वेश्चन को करना है। लॉग वाले क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझिए, क्योंकि गलती की है आप लोगों ने। क्या समझने में गलती की? जिस चीज को हम यहाँ जोड़ दे के समझा रहे थे उसी चीज को आपने गलत किया। हमने बताया था कभी भी लॉग लेना है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं लेते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे लगा दिया। क्यों नहीं लेते हैं समझ लीजिए। लिखा है log m प्लस log n। ये किसका फॉर्मूला होता है? log m इंटू n का। सपोज यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस एक्स की पावर y। तो अगर आपको log लेना है तो आपने ऐसे कर दिया है, बच्चों ने टेस्ट में ऐसे किया है, log e टू दी पावर x प्लस log x टू दी पावर y। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? y इक्वल्स टी टू दी पावर x प्लस एक्स की पावर y लिखा, आप लोगों ने अलग अलग log ले लिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी कि आपने ऐसे ले लिया। क्यों नहीं ले सकते, इसके पीछे एक कारण है, उस कारण को समझिए। अगर ये दोनों log प्लस में हुए, इस बात का मतलब है कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई में लिखे रहे होंगे, ऐसे कुछ। ये नियम आपको यही तो बताता है, log m प्लस n का नियम यही तो होता है, log m इंटू n। तो log m इंटू n, लेकिन सवाल क्या दिया था? प्लस दिया था, और यहाँ पे आपने log y लिख लिया। तो इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पर इंटू है जबकि यहाँ पर प्लस। तो ये तो गलत हो गई ना बात। जब इंटू होता है तब दोनों का अलग अलग प्लस में लिखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस में है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, हमने समझाया था, यही आप लोगों ने किया है टेस्ट में। तो अब इस गलती को मत करिएगा। समझ लीजिए किस तरीके से किए जाते हैं लॉग वाले क्वेश्चन। मैंने बताया था कि दो अलग अलग पार्ट ले लेते हैं, अभी तो अलग अलग पार्ट ले रहे थे हम लोग। यहाँ पर इसको हमने लेट किया y इक्वल्स टू, इसको एक अलग पार्ट, इसको अलग पार्ट। इसको आपने लेट किया y1 इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x, और इसको लेट किया y2 इक्वल्स टू x² प्लस 1 अपॉन x² -1। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। सेम कहानी यहाँ पर लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो हमने लॉग लिया, यहाँ पर तो लॉग लेने की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि यहाँ पर x टू दी पावर x है, तो यहाँ तो लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस वाले में चाहे हम लॉग ले लें या अंश बटे हर वाले नियम से भी लगा सकते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल। क्या? डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर का। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम लॉग लें, हमें चाहिए तो डिफरेंशिएशन ही ना। चाहे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले रूल से कर लें या फिर लॉग लेके कर ले, आएगा तो डिफरेंशिएशन ही। आप करके देख लीजिएगा, लॉग लेने पर भी इसका डिफरेंशिएशन वही आएगा जो अंश बटे हर से आता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉग से चल रहा है क्वेश्चन तो लॉग से हमने कर दिया। सारे डाउट क्लियर करते चलिए आराम से, गलती मत करिए। लॉग जब आपने लिया तो ये हो गया log y1 इक्वल्स टू log x टू दी पावर x cos x। अब हमने फिर से एक रूल पढ़ रखा है, log m टू दी पावर n का, n log m। यहां पर जब आप log ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा? log y2 इक्वल्स टू log x² प्लस 1 अपॉन x² -1। यहां पर कौन सा रूल लगा log का? log m बाई n, दैट इज log m माइनस log n। बहुत आराम से रिलैक्स होकर समझना, जल्दीबाजी नहीं करनी, समय पर्याप्त है अपने पास। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब ये आगे आ चुका होगा तो आपने कुछ ऐसा इसको लिखा होगा, x cos x log x। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन हटा दें,
पहले इसको सही से लिख लो फॉर्मूला एप्लीकेबल करके। log y1 इक्वल टू पावर आएंगे x cos x log x। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log y2 इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये चीज लिख सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या हो निसंकोच पूछ लीजिए कि भैया हमें ये स्टेप नहीं आया, हम बता देंगे, बहुत आराम से चल रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करें, x है, cos x है, log x, x एल्जेब्रिक फंक्शन, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ऐसा तो कभी हमने रूल पढ़ा नहीं, पहला दूसरा लगाना, ये तो हमको पता ही है अच्छे से, लेकिन किसको पहला किसको दूसरा माने, क्योंकि यहाँ तीन चीजें हैं। तो हमने बताया था जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो किन्हीं दो को एक कर लो और जो एक बचे उसको दूसरा कर दो, ऐसा कुछ। हमने सपोज अगर इसको मान लिया एक, तो ये जो log x होगा ये काम करेगा दूसरे का, ठीक। बस ये हमारा पहला वाला पार्ट है इसका अवकलन, और ये दूसरा वाला पार्ट है इसका अवकलन हमको लाना है, अलग अलग दोनों को जोड़ देना। यही इस नियम का आधार है, इसी नियम से हम लोग काम करते हैं। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का 1/y1 डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ब्रैकेट बनाया, वही कार्यवाही पहला लिख के दूसरे का, पहला लिख करके दूसरे का, प्लस दूसरा लिख करके पहले का, पहला क्या है x cos x। ये हो गया, यहां तक शायद ही किसी को कोई समस्या हो। यहां तक देख लीजिए, फिर पहले वाले पार्ट को रफ कर देते हैं, इसका अवकलन ऊपर चलेगा। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक। देखिए इसके अवकलन को समझिए, ये वाला पार्ट हम इसको रफ कर देते हैं। अब इसके अवकलन को हम लोग समझ रहे हैं, ऊपर समझते हैं अच्छे से, और इधर ये वाले पार्ट को भी रफ कर देते हैं, खाली इसका अवकलन करना है, इसको बाद में कर देंगे। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब इसके अवकलन को कंटिन्यू यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखते जाइए। डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू y1, इस y1 को हमने बगल में लगा लिया, x cos x, डी डी एक्स ऑफ log x, log x का अवकलन हमको पता है अच्छे से होता है 1/x, प्लस ये log x लिखा है इसको लिख दिया, इंटू यहाँ पर x cos x है, फिर से वही कहानी, भैया किसका करें, x का करें कि cos x का करें। फिर से पहला दूसरा, यहाँ पर पहला यहाँ पर दूसरा, पहले दूसरे की कार्यवाही को एक छोटा ब्रैकेट बनाया, चालू कर दिया, पहला लिख के दूसरे का, तो पहला लिख करके दूसरे का, प्लस दूसरा लिख करके पहले का। देखिए मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल है, आपको मैथ्स तब आएगी जब आपने पहले दिन वाली क्लास को मन से समझ लिया और उससे रिलेटेड हर एक क्लास को आप मन से समझते जाइए, क्योंकि आखिरी में जो क्वेश्चन होंगे वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास सभी को मिक्स करके होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आपने 9th में पढ़े, जो फॉर्मूले 10th में पढ़े, वही फॉर्मूले अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अवकलन कठिन कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कहाँ पहला दूसरा लगेगा, कैसे लगेगा, इन सब बातों को ध्यान रखिए, अपने आप आपको मैथ्स आने लगेगी। डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ये y1 हमारा एज इट इज, इस x से ये x कैंसिल आउट, यहाँ बचा केवल cos x, प्लस log x इंटू ब्रैकेट बनाया x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, प्लस cos x, और इस x का हो गया एक। फाइनलाइज करके अगर आप इसको लिखना चाहें, डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, y1 हमने किसको माना था, पहले वाले पार्ट को, तो आप पहले वाले पार्ट को हूबहू यहाँ पर उतार दीजिए, x टू दी पावर x cos x, और अंदर वाला जो लिखा है ब्रैकेट वाला cos x प्लस log x, ब्रैकेट में माइनस x sin x प्लस
कॉस एक्स, ये हमारा पहले वाले पार्ट का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके पास आ चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इतनी चीजें किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉग लिया, लॉग एम की पावर एन, पहला दूसरा, दो को एक, एक को दूसरा, पहले दूसरे कार्यवाही लगाई, यहाँ पे आके रुक गया। फिर पहला लिख के दूसरा, दूसरा लिख के फिर यहाँ जब करने चले तो यहाँ देखो फिर से दो चीजें मिल रही, तो इनका फिर से अपने नियम पे कर दिया, बस ब्रैकेट लगा के हल कर दिया, फाइनल होके ये आ गया, कुछ कठिन नहीं था। अब पहले वाले पार्ट का हो गया, अब इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये लिखा था, इसका कर लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करिए। log y2 that is 1 upon y2 ddx of y2 इक्वल टू, यहां पर log x का आपको पता है अच्छे से 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बार बार हम ddx लिख के नहीं कर रहे हैं। log y2 का 1 अपॉन y2 ddx ऑफ y2, log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। लेकिन भैया आपने बताया था कि जिसको हम x की तरह मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा करिए। जब आप इसका दोबारा करने चले तो आपको पता चले कि एक्स स्क्वायर का भैया 2x होता है, एक का 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब ये आप लोग कर लेंगे, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, पहले तो भैया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कर लीजिए, फिर दोबारा भी तो करिए। और दोबारा का मतलब एक्स स्क्वायर का फिर से 2x और एक का 0, ब्रैकेट में क्लोज। इतनी चीज में किसी कोई समस्या नहीं। फिर इसका फाइनल जब हमको लिखना है डी डी एक्स ऑफ y2, तो ये जो y2 इसको आप बगल में लगाइए और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है y2। अब y2 यहाँ पे हटा के वही लगाना पड़ेगा जैसे हम लोग दूसरे वाले पार्ट को यहाँ लगा रहे थे, तो इस y2 को हम यहाँ डायरेक्टली हटा देते हैं, समझ में आएगी क्या होगा। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू, y2 क्या लगाएंगे, यही तो है, तो y2 को आप वापस यहाँ पे लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये है हमारा कंप्लीट दूसरा पार्ट और उसका डिफरेंशिएशन। कोई भी अलग नियम नहीं लगाया, जो नियम आपको हमने बताए थे उन्हीं नियम पे काम करते हैं कि रिलैक्स होके बस धैर्य के साथ आ गया। अब वापस से दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब पहला वाला हिस्सा प्लस दूसरा वाला हिस्सा, खत्म, यही हमारा आंसर। देखते हैं कैसे जुड़ेगा। समझते जाइए। हम फाइनलाइज करके आंसर लिखने जा रहे हैं। y का डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले वाला पार्ट उसका अवकलन आपके सामने ये रहा, लिख दीजिए बिना किसी छेड़छाड़ के। एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, और बगल में ये, बगल में जो लिखा है वो ऐसा कुछ लिखा है, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। इसको पहले इसको बाद में लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा वाला हिस्सा उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अंदर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। चाहे तो आप इसी को फाइनलाइज आंसर बोल दें, या फिर एक स्टेप और आप कर सकते हैं, ऊपर से 2x कॉमन लेके एलसीएम ले लीजिए। कर पाइए तो कर लीजिए, नहीं कर पाइए तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर समझिए यहाँ पे एलसीएम 2x कॉमन, तो ये तो आप लोग आसानी से कर ही लेंगे, इसको हम नहीं करते हैं। समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, हम लिख ही देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए 2x यहाँ पे 2x यहाँ पे, दोनों से 2x हमने कर लिया बाहर। अंदर जब एलसीएम लेने चले, एक ये है एक ये है, तो दोनों चीजें लिख ली जाती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हाँ है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख लिया, फिर माइनस
माइनस वाला है प्लस वाला नहीं है, लेकिन माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल। अब इसको आप लोग फाइनलाइज करके बना लेंगे, किसी कोई समस्या, ये सभी लोग कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, ये टू एक्स और ऊपर माइनस टू, टोटल आ जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन, ये आएगा यहाँ पे फाइनल माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर माइनस वन ये एक एक्स स्क्वायर माइनस वन ये, तो टोटल होल स्क्वायर टू एक्स और एक एक दो, लेकिन गुणे में है तो माइनस का चार एक्स ये, और बाकी वाले को आप एज इट इज लिख लो, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स। हाँ, किसी कोई दिक्कत? हम्म हम्म कॉस एक्स कॉमन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग चीज है, log x cos x, ये log x के साथ नहीं है ना, cos x क्यों कॉमन हम ले लेंगे ये बताइए, देखिए cos x कॉमन तब होता है जब यहाँ, बताओ बताओ, हाँ पूछो। देखो तो इन्होंने सुन लीजिए जस्ट वेट, बता देता हूँ, ये यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसको हमने रफ कर दिया, समझिए जरा। पहली चीज तो जब हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहते हैं, क्योंकि जब हम पेपर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर शीट नहीं होगी, ये अपने दिमाग में बैठाना है। दूसरी बात, हमें गलत नहीं करना है, बाकी एग्जामिनर खुद समझदार होता है। अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये तो पता नहीं कि आंसर में क्या आ रहा है, कोई गलत तो किया नहीं हमने, लेकिन अगर आंसर मैच कराना है तो वो भी देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स एज इट इज, इस log x को दोनों के पास अंदर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा log x cos x माइनस, यहाँ पर log x अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स साइन एक्स, और माइनस का फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो चल ही रहा था। अब जो बुक में आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, देखिए यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, अगर हम कॉस एक्स कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा वन और यहाँ पर आएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स साइन एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आंसर आ रहा फाइनल। ठीक, देख लीजिए, किसी कोई समस्या हो तो फिर पूछ लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, हमें पता नहीं था कि आंसर क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ देते तो भी नहीं गलत था, यहाँ पे छोड़ देते तो भी नहीं कोई गलत करेगा। ठीक, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब बड़े क्वेश्चन है, सुकृति है ऑनलाइन की नहीं? हाँ, तो अब गलती समझ में आ गई? हम्म गलती समझ में आ गई होगी, जिन लोगों ने भी कल टेस्ट दिया था, जिनकी भी जो गलतियां थी उनको आप लोगों ने समझ लिया। लॉग में ये सावधानी आपको बरतनी कि अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना। चलिए, ईमानदारी से लगाइए जरूर, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए गए ये सब बड़े क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के, जितने भी आपके मैक्सिमम आता है यूपी बोर्ड में उतने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस सी, ये क्वेश्चन है। फिर से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहला तरीका अंश बटे हर से कर लें, अंश बटे हर करने में पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपको गुणा कराना पड़े, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाहर एक्स प्लस का ए बी, पहले इन दो ब्रैकेट का गुणा करा लिए, फिर अंश बटे हर लगा लिए। लेकिन जब कभी हमें ऐसी चीजें मिल जाए कि ज्यादा गुणा ज्यादा भाग ज्यादा क्रिटिकल हो, तो वहां लॉग लेना हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। देखिए हम अगर यहाँ पर लॉग ले लें तो आपको क्या दिखेगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ ये आपको दिखेगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया जब दो लॉग मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको अलग अलग प्लस में दे देते हैं, तो दे दीजिए अलग अलग प्लस में।
लेकिन जो डिवाइड में होता है आपको पता है वो भैया माइनस में दिया जाता है, तो उसको हमने माइनस दे दिया। और जो रूट लगा है उसको तो पावर 1/2 लिखना हमें बहुत पहले से पता है, तो वो भी हमने साथ ही साथ लिख लिया, कोई नया काम नहीं किया। इसके बाद log y इक्वल टू, अभी इसको ऐसे ही चलने दिया, log x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये 1/2 को आपने आगे ले लिया, 1/2 log x माइनस सी। अब बस लॉग की प्रक्रिया खत्म। अब डिफरेंशिएशन को उठाइए और अपने फॉर्मूलों को ध्यान में रखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y, log y का 1/y, y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी डी एक्स ऑफ y लिखा है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे। अब हम यहाँ बार बार लगा नहीं रहे डी डी एक्स ऑफ, वरना तरीका ये होता है करने का, डी डी एक्स ऑफ log x माइनस ए डी डी एक्स ऑफ log x माइनस बी, माइनस का 1/2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ log x माइनस सी। शायद किसी को दिक्कत ना हो। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, ये जो y है फिर वापस यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट के साथ, log x माइनस ए का फॉर्मूले से 1/x माइनस ए, प्लस log x माइनस बी का 1/x माइनस बी, माइनस 1/2 x माइनस सी का 1/x माइनस सी। अब आप कहें भैया दोबारा वाला जो था वो कहाँ चला गया, जो दोबारा दोबारा कर रहे थे वो सब एक होते चले गए, क्यों? log x माइनस ए का 1/x माइनस ए, लेकिन जब इसका दोबारा करेंगे तो x का एक डायरेक्ट लिख दिया, x माइनस बी का 1/x माइनस बी, x का एक, 1/2 एज इट इज, x माइनस सी का 1/x माइनस सी, और x का फिर से एक। अब अगर इसका फाइनलाइज आंसर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कि हमारा फाइनलाइज आंसर ये बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई, वाई क्या है क्वेश्चन, तो उसको लिख लीजिए x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट x माइनस सी, बगल में ब्रैकेट, और ये हमारा एज इट इज 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी 1/2x माइनस सी। यही आपका फाइनल आंसर। अगर आपका बहुत ज्यादा मन है तो आप अंदर एलसीएम ले लीजिए, ये करना सभी को आता, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल वेरीफाई आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। अंदर एलसीएम लेने का तरीका x माइनस ए एक्स माइनस बी 2x माइनस सी, एक्स माइनस ए है क्या, नहीं है, x माइनस बी एक्स माइनस सी वो इधर लग जाएगा, x माइनस बी है ये नहीं, ये लग जाएगा ऐसे, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर ज्यादा बेस्ट माना जाता है। देख लीजिए 2 मिनट का समय है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करें। चलिए आ गया सभी को, रफ कर देते हैं। ईमानदारी से लगाइए जरूर क्वेश्चंस को, तभी आएगा। और ये टॉपिक ऐसा अगर एक बार आपको आ गया अच्छे से तो अवकलन मजबूत है आपकी, क्योंकि आपके सारे हथियार इसी में आ जाते हैं, लॉग लेना भी आ जाता है, पहला दूसरा लगाना भी आ जाता है, अंश बटे हर भी आ जाता है, फॉर्मूले का रिवीजन भी आ जाता है, तो बचा क्या अवकलन में, खत्म। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 4x साइन 8x, साइन x साइन 2x साइन 4x और साइन 8x। इसके बाद टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, जब लॉग लेंगे तो यहां पर log y इक्वल्स टू लॉग, आपको पता है सभी मल्टीप्लाई में है, और एक दिन हमने रूल बताया था लॉग के मल्टीप्लाई में चाहे 2 हो और चाहे 4 हो, उन सभी को हम लोग अलग अलग किस में लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं, ये नियम आपको पता ही है। देखिए ये log m इंटू n दैट इज log m प्लस log n, अगर log m इंटू n इंटू p लिखा है तो भी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m log n प्लस log p, इस तरीके से।
लॉग में जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम इंडिविजुअल अलग अलग प्लस में लिख लेते हैं। ये नियम आपको बताया गया, लॉग एम इंटू एन का लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन एम एन पी का लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं तो आपने सीधे क्या ले लिया, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर सीधे ना लेते, फिर 4 अलग अलग टुकड़े कर देते। ये डिफरेंस है प्लस और इंटू में, क्योंकि इंटू का तो नियम ही होता है ना लॉग में कि लॉग ले लो डायरेक्टली, देखो दोनों अलग अलग प्लस में हो जाते हैं। लेकिन प्लस का कोई ऐसा नियम नहीं होता कि यहाँ प्लस हो अलग अलग प्लस हो जाए, ऐसा कोई नियम होता बताते हैं आपको खुद ही। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 4x प्लस लॉग साइन 8x प्लस लॉग साइन 8x। ये रूल आपने पढ़ रखा है, लॉग साइन x, लॉग साइन 2x, लॉग साइन 4x एंड लॉग साइन 8x। अब इसी रूल में आपको पता है कि अब हमें केवल करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन 8x। ये रूल हम लोगों ने पढ़ रखा। अब हमने सबको क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन अलग अलग दे दिया। आपको बताया गया था जब प्लस होता है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन हम लोग दे देते हैं। तो देखो यहाँ 4 थे, डी डी एक्स डी डी एक्स डी डी एक्स ऐसे करते चले। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज, ये 1 अपॉन वाई में से वाई इधर चला गया, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का पहले तो 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, क्यों, आपको बताया गया लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का जब दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये बात पता है। लॉग साइन 2x का 1 अपॉन साइन 2x, लेकिन जब साइन 2x का करेंगे तो cos 2x इंटू, अब एक इंटू आपने क्यों दोबारा लगा दिया, वो इसलिए लगा दिया क्योंकि साइन 2x का तो cos 2x हो गया भाई, log साइन 2x का 1 अपॉन साइन 2x और साइन 2x का दोबारा किया तो cos 2x, लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला थोड़ी होता है, फॉर्मूला तो साइन x का होता है cos x, ये 2x का क्या चक्कर है, इसका मतलब इसका फिर से एक बार करना पड़ेगा, जब 2x का दोबारा करेंगे तो 2 बाहर प्लस, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, बहुत पहले सिखाया थी बातें। log साइन 4x का 1 अपॉन साइन 4x और साइन 4x का cos 4x, लेकिन 4x से फिर से 4 बार, जैसे यहाँ 2x से 2 बार तो 4x से 4 बार प्लस log साइन 8x का 1 अपॉन साइन 8x और साइन 8x का cos 8x और 8x से 8 बाहर, हो गया डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, वाई क्या था, वाई तो सवाल ही था, तो उसको ऐसे लिख लीजिए क्या, साइन एक्स साइन 2x साइन 4x साइन 8x, बड़े ब्रैकेट में cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x प्लस 2 बाहर cos अपॉन साइन फिर से cot 2x प्लस 4 बाहर cos अपॉन साइन cot 4x प्लस 8 बाहर cos अपॉन साइन cot 8x। यही हमारा फाइनलाइज आंसर होगा। जिसको समस्या वो पूछ सकता है, देख लीजिए 2 मिनट का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद ही किसी कोई दिक्कत हो, बहुत आसान था, log साइन x, log साइन 2x, log साइन 4x, log साइन 8x, क्योंकि सभी फंक्शन मल्टीप्लाई में तो सभी में log लेके इनको इंडिविजुअल प्लस में कर दिया। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, log साइन x का 1 अपॉन साइन x का cos x, साइन 2x का 1 अपॉन साइन 2x, साइन 2x का फिर से cos 2x और 2x से 2 बाहर
क्योंकि फॉर्मूला हमने साइन एक्स का पढ़ा है ना कि साइन 2x का, इसलिए log साइन 4x का 1 अपॉन साइन 4x, और साइन 4x का फिर से एक बार cos 4x और 4x से 4 बाहर, फिर से log साइन 8x का 1 अपॉन साइन 8x, साइन 8x का cos 8x और 8x से 8 बाहर। यही कार्यवाही इधर चलती रही आपकी। y की वैल्यू क्वेश्चन दिया था वो रख दिया, और इधर cos अपॉन साइन कॉट पता है, cos अपॉन साइन कॉट पता है, बस 2x है तो 2 बन गया, 4x है तो cot 4x, 8x है तो cot 8x हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा बुक से मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं, या किसी का कोई और एडिशनल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। x log x मिला लीजिएगा कि होल पावर log x, यही लिखा है क्वेश्चन, सभी लोग मिला लीजिए, देखिए यही है ना, ठीक है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं जरा। हरस्वरूप शर्मा की बुक का है क्वेश्चन, और जैसे आप लोग किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन लगाते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, मधुर गुप्ता, जिससे भी लगा रहे हो, उससे आप क्वेश्चन यहाँ पे निसंकोच पूछ सकते हैं। हमको थोड़ी देर पहले बता दिया करिए, या फिर व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज कर दीजिए कि हमें ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम यहाँ क्लास में आकर डिस्कस कर देंगे, या फिर आप लाइव क्लास में हैं तो लाइव क्लास में तुरंत पूछ लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करें, x की पावर x दिख रहा है, ठीक है, log भी है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो log तो लेना ही पड़ेगा। देखते हैं जरा, टेकिंग बोथ साइड log, log लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, log y इक्वल्स टू log x टू दी होल पावर log x। बहुत सारे log दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, बस आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, काम अपने नियम पे ही होगा, कोई बदलाव नहीं। अब log की पावर में log दिख रहा है तो आपने तुरंत एक फॉर्मूला सोचा कि आपको log m की पावर n का होता है n log m, मतलब log में जो भी पावर में होता है आगे आ जाता है, तो log में ये पावर में दिख रहा है, इस पूरे को आगे ले लो, log y इक्वल्स टू log x आगे इंटू लगाकर ये पूरा log x, ये ऐसा कुछ। इतनी चीज में शायद ही किसी को दिक्कत हो, बहुत आसान सी बात थी, log ले लिया, पावर आगे आ गई, इस तरीके का हमारा फाइनल बन गया। अब जरा देखिए यहाँ कितने फंक्शन है, एक है, दो है, कि तीन है, कि चार है, इस बात को जरा डिसाइड करने का प्रयास करिए। log x, और यहाँ ब्रैकेट बना, इसका मतलब ये जो log x है वो इस log के साथ है, मतलब ये पहला फंक्शन है पूरा एक, ये पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा एक है log x, क्योंकि log के अंदर है ना log x, ये पूरी एक वैल्यू। इसी तरीके log के अंदर है x log x, तो मतलब ये पूरी दूसरी वैल्यू, ये आपको दिख रहा है। इस चीज में किसी कोई डाउट हो तुरंत पूछ सकता है कि ये आपने क्यों कर दिया, ये log के साथ log था तो एक, log के साथ इधर ही ब्रैकेट बना है, और अंदर इसका मतलब log के अंदर ये वैल्यू लिखी, तो एक log इधर दिखा, एक log इधर लिखा। अब अंदर यहाँ कितना भी कुछ लिखा उससे में कोई मतलब नहीं थी, दो फंक्शन मिले, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हमने पढ़ रखा है, तुरंत यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर पहला लिख करके, पहला क्या है log x, पहला लिख करके दूसरे का, दूसरा क्या दिख रहा है, पूरा ऐसे ही लिख लो, पहला लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन, पहला है log x, कुछ भी नया नहीं किया, अपने नियम पे बने रहे बस। फिर समझ लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो 1 अपॉन वाई था इसको आप बगल में ऐसे लगा लें। अब अंदर देखिए क्या क्या होगा, log x तो एज इट इज इनटू, यहां पर डी डी एक्स ऑफ log x, ये देखिए ये पूरा अवकलन में ये पूरा लिखा है log के साथ में, आपको पता है log के साथ जो भी लिखा होता है वो 1 अपॉन में आता है, तो पहले बिना बातचीत के आपने इसको 1 अपॉन में लिख दिया, 1 अपॉन x log x। लेकिन
यहाँ पे log के साथ x होता है, इतना कुछ थोड़ी नहीं होता है, इसका फिर से करना पड़ेगा। तो आपने तुरंत यहाँ डिफरेंशिएशन लगाया और इस पूरे का फिर से एक बार करने का प्रयास किया। इस पूरे का मतलब ऐसा ब्रैकेट बना के इस पूरे को निकाल के इसी का तो दोबारा करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आपने लिखा आपको दिख रहा है कि फिर यहाँ पहला दूसरे का रूप बन रहा है x और log x, पहला दूसरा यहाँ एक बार और लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए जरा। प्लस log x बेस ई, यहां पर जब आप करने चले तो log x ये log x का 1/x, तो पहले तो आपने लिख लिया 1/log x, log के साथ ये लिखा है तो ये x के तरीके काम कर रहा है, log x का 1/x। लेकिन इसका फिर से करेंगे log x का, और log x का जब दोबारा करेंगे तो log x का अवकलन हमको पता ही है 1/x होता है, तो हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया 1/x। इस चीज में शायद किसी दिक्कत। फिर समझ लीजिए एक बार, log x एज इट इज ddx ऑफ log x, इस पूरे का log के साथ ये पूरा लगा तो ये पूरा अपॉन में आ गया क्योंकि नियम होता है। लेकिन इस पूरे का दोबारा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फॉर्मूले में x होता है ना कि ये पूरा, तो इसका दोबारा करना पड़ा। प्लस ये एज इट इज, यहां पर करने चले तो log के साथ जो भी लगा अपॉन में आ गया, और ये log x 1/x हो गया। ठीक, सारी कहानी हल हो चुकी है, केवल एक समस्या बची है, इसको हल करना। बाकी इधर अवकलन हो चुका है, इधर भी हो चुका है, यहाँ y हम लगा लेंगे। ठीक, अभी इसको करते हैं। इतने तक में जिसको दिक्कत हो वो पूछ लेगा, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ddx ऑफ y इक्वल टू, ये y लगा है, y लिख लो, x log x टू दी होल पावर log x बेस ई, ब्रैकेट, ये जो लिखा है log x बेस ई एज इट इज इंटू 1/x log x बेस ई एज इट इज। यहां पर पहला दूसरा लगाइए छोटा सा ब्रैकेट बना के, फिर वही ब्रैकेट का यूज, गलती नहीं, यहां पर पहला दूसरा लगाना है तो ब्रैकेट लगा कर लेते हैं। पहला लिख के दूसरे का, हम लिख नहीं रहे, डायरेक्टली कर दे रहे, पहला लिख के दूसरे का, दूसरा क्या है log x। अब जो दूसरे का करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/x, पहला लिख के दूसरा हो गया, प्लस दूसरा लिख के, दूसरा है log x, दूसरा लिख के पहले का करेंगे, पहला है क्या x, x का क्या होता है एक, तो एक लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पहला दूसरा हो गया, इतना आ गया, पहला लिख के दूसरे का, तो पहला लिख के दूसरे का किया, log x है दूसरा तो 1/x, प्लस दूसरा लिख के पहला, प्लस ये log ब्रैकेट x log x बेस ई, ये वाली चीज, और इनटू इसी के आगे लगा है इनटू 1/x log x बेस ई। ये जो इनटू है ये इसी के बगल में लगा है, यहाँ पर इनटू जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस x से x को कैंसिल कर दीजिए। अगर आप फाइनल आंसर बताना चाहेंगे तो ये होगा x की पावर x log x बेस ई टू दी होल पावर log x बेस ई, इन लार्ज ब्रैकेट, इस बात को आप लिख दीजिए log x बेस ई अपॉन x log x बेस ई, ब्रैकेट में ये 1 बचेगा तो आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस ये पूरी वैल्यू log इन ब्रैकेट x log x इंटू 1/x log x, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही साथ एक चीज और समझिए, कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि यहाँ पर जो x log x लिखा उसको इससे कट करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये log के अंदर में है, ये log से बंधा हुआ है, ये फ्री नहीं है, ये log में है और ये फ्री है, तो ये तभी कटता है जब कोई दूसरा फ्री वाला होता है। ये इसके साथ बंधन में है इसलिए ये नहीं कटेगा, ये अपना एज इट इज लिखा रहा, प्लस 1 प्लस log x एज इट इज
और यहाँ पर log log x x log x। अब ऐसे भी ना सोचिएगा कि log x से log x कट जाए, क्यों? क्योंकि ये जो log x है वो इस वाले log के साथ में है, बगल में इसके साथ, क्योंकि कभी कोई log ऐसे सिंगल थोड़ी लिखा होगा। अगर ये अलग है तो इसका मतलब log यहाँ सिंगल लिखा, ऐसा कुछ होता नहीं, log कभी अकेले तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो है इसके साथ लिखा है log log x, इसी तरीके x log x है। तो यही पूरा हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देख लीजिए, किसी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, शायद किसी कोई समस्या नहीं होगी। और कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें से, हमने पूरे आपको बता दिए, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ तक में। आप लोग देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन आज बताए गए इनको पहले चीज ईमानदारी से लगाइए। आज जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्या है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चन पहले ईमानदारी से करिए, फिर आप एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई समस्या है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो। और जिसको दिक्कत होगी वो अपने टिक कर लेगा क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर, हमको व्हाट्सएप कर देगा या फिर हमें फोटो भेज देगा, तो फिर हम उसको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।